हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं। बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर, इट मीन्स अनुवांशिकी रोग। तो देखेंगे बेटा, कौन कौन से अनुवांशिकी रोग हैं जो क्या होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके कारण से संतान उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाती है या फिर होती ही नहीं है। इन तमाम बातों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब नाउ एंड शेयर दिस चैनल। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बात करते बेटा अनुवांशिकी रोग के बारे में, इट मींस जेनेटिक डिसीज के बारे में। देखिएगा, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले बेटा, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा। कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? चैप्टर नंबर 4। नाम क्या है? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अनुवांशिकी एवं विभिन्नताएं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? उसी का एक टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर, इट मींस अनुवांशिकी रोग, अनुवांशिकी बीमारी। अनुवांशिकी बीमारी का मतलब क्या होता है? ऐसा डिसीज जो क्या होता है अगर किसी पेरेंट्स को है तो वो किसको हो सकता है? वो बच्चे को भी हो सकता है। ऐसी रोगों को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? अनुवांशिकी रोग या जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, आपको पता होगा कि हमारे बॉडी पर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हमारी सिंगल सेल पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होता है। मैं बात करूं पेयर्स में तो कितने होते हैं बच्चों? 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 44 क्या होता है बेटा? 22 जोड़ी क्या होता है आपका? ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं। और लास्ट जोड़ी जो होता है वो क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, अर्थात वो सेक्स की जेंडर की फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। तो देखेंगे, अभी हम लोग बात करेंगे बेटा एक्स क्रोमोसोम्स, मतलब आपका लास्ट नंबर का जो सेट है उसमें क्या होता है? जो परिवर्तन आएगा, उसमें जो चेंज आएगा, तो सेक्स क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आने के कारण से कौन कौन से जेनेटिक डिसीज होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? द फर्स्ट डिसीज इज टर्नर सिंड्रोम। इतनी बात क्लियर है? टर्नर सिंड्रोम, इसमें होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमारी नॉर्मल जो क्या होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने थे? 46 होता है, जिसमें से 44 तो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बट लास्ट सेट को होना था एक्स एक्स, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें से एक एक्स क्या हो जाता है बच्चों? एब्सेंट हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं बच्चों? 45। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि एक एब्सेंट है, एक क्रोमोसोम्स क्या है? एब्सेंट है। एक एक्स क्रोमोसोम्स क्या है बच्चों? एब्सेंट हो गया है, जिसके कारण से क्या होते हैं? आपको टर्नर डिसीज होगा, टर्नर सिंड्रोम्स हो जाते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या है बच्चों? देखिएगा, ये जनरली महिलाओं में होते हैं, फीमेल्स में होते हैं, जिसके कारण से फीमेल इनफर्टाइल हो जाएगा, इतनी बंद हो जाएगी, बांझ हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्लियर है? फीमेल क्या हो सकता है? बंद तभी होगा जब उसका एक एक्स क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। देखिएगा, ये कब समझ में आ गई बात? क्लियर है? अगर ऐसे जिसको टर्नर सिंड्रोम होते हैं बेटा उसमें क्या हो जाता है? उसका जो ओवरी होता है, अंडाशय होता है, वो इमेच्योर हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है, ओवरी की साइज कैसी हो जाएगी बच्चों? ओवरी का साइज भी कैसा हो जाता है? स्मॉल रहता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ऐसे फीमेल की जो हाइट होता है वो क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और उसकी जो इंटेलिजेंसी पावर होता है, उसकी जो इंटेलिजेंसी पावर होता है वो भी कैसा होता है बच्चों? कम होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके, तो देखिएगा, ये सारे फीचर्स किसके बेटा? टर्नर सिंड्रोम्स के हैं। आपको बताना है कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम लास्ट नंबर का जो सेट होता है उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम क्या जाता है? कम हो जाता है, जिसके कारण से कंप्लीट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं वो कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। और इसके कारण से जो फीमेल होता है, ये जनरली फीमेल्स को होगा, और फीमेल्स में क्या हो जाता है बच्चों? उसमें इनफर्टिलिटी शो अप हो जाता है।
इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। बात करते हैं बेटा दूसरे डिसीज का, जिसका नाम है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है बच्चों, इसमें कमी हो रहा था लेकिन इसमें एक्स्ट्रा अपीयरेंस हो जाता है किसका, एक्स क्रोमोसोम्स का। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कमी हो जा रहा था, इसमें क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा अपीयरेंस हो जाता है। तो नॉर्मल कितना होता है, 46 होते हैं, लेकिन एक्स एक्स्ट्रा हो जाने के कारण से कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। इतनी बात क्लियर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 47 हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। ठीक है, और ये जनरली किसको होता है मेरे प्यारे बच्चों, मेल को होता है। देखिएगा इसके क्या क्या फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं, तो देखेंगे ये जनरली इससे कौन प्रभावित होता है, मेल प्रभावित होता है। इसके कारण से देखिएगा यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स एक्स आ गए, मतलब आपकी एक्स कैरेक्टर मतलब फीमेल वाली कैरेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स अपीयरेंस है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, तो देखेंगे इससे क्या हो जाता है, टेस्टिस का जो साइज हो जाता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इससे इससे क्या था, फीमेल क्या था, इनफर्टाइल था, और क्लाइनफिल्टर से मेल क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, बांझ हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। देखेंगे ऐसे मेल का क्या होता है, जो चेस्ट होता है, चेस्ट पर जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, वो मेच्योरिटी की ओर आ जाता है, मतलब उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें उसके जो चेस्ट होता है उसमें उभार दिखाई देने लगते हैं। इतनी बात क्लियर है। और ऐसे मेल कैसे होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं, मतलब इसकी बॉडी पर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के अपीयरेंस के कारण से स्पर्म का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखेंगे टर्नर सिंड्रोम में फीमेल क्या हो जाता है, इनफर्टाइल होता है, और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में कौन इनफर्टाइल होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेल क्या हो जाता है, इनफर्टाइल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब बेटा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स होते हैं अगर उसमें चेंज कर दिया जाए तो कौन कौन से टाइप की डिसीज होते हैं। डाउन सिंड्रोम, इट मीन्स ऑटोसोमल सिंड्रोम। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा डाउन सिंड्रोम में होगा क्या, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा क्या हो जाते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स की अपीयरेंस हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, नॉर्मल कितना होता है 46, लेकिन हो कितना जाता है 47। इस बार क्या होगी, आपकी सेक्स क्रोमोसोम्स के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, याद रखिएगा किसका बढ़ रहे हैं, 44 क्रोमोसोम्स। इट मीन्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ेंगे, लेकिन जो पेयर नंबर होगा, सेट नंबर होगा, जोड़ा नंबर क्या होगा बेटा, 21 नंबर के जोड़े एक्चुअली में होते क्या है, एक्स एक्स होता है ना, लेकिन एक एक्स और आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, मतलब होना था 2 लेकिन हो कितना जाता, 3x। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जिसके कारण से आपकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बदल जाते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। देखिएगा कैरेक्टर्स कैसे होंगे बच्चों, अगर आपके नंबर 21 नंबर का पेयर चेंज हो जाएगा तो याद रखेंगे मनुष्य का जो चेहरा होगा वो गोल होगा, ठीक है, ललाट कैसे होगी, चौड़ी होगी, आंखों की जो पुतलियां होती बेटा वो मंगोलियन जाति के जो क्या होते हैं लोग होते हैं उसी के समान दिखाई देने लगता है। इतनी बात क्लियर है। और मुंह कैसा होगा, ओपन होगा, जनरली मुंह कैसा होता है, उसका खुला हुआ रहता है, हमारा तो बंद हो जाता है, लेकिन उसका क्या होगा, वो नॉर्मल कंडीशन पर भी ऐसा होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, जब वो सो भी रहा होगा तब भी उसका मुंह खुला रहेगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। हथेलियां कैसी होगी, चौड़ी होगी, ठीक है, ये जो दिख रहा है ना ये थोड़ा सा चौड़ा होगा, और उंगलियां काफी छोटी होगी, उंगलियां क्या होगी, फिंगर्स जो होते हैं वो कैसा होगा, छोटा छोटा होगा, ठीक है। नाक काफी चौड़ा होगा, नाक जो होता है वो कैसा होगा, हमारी जो नाक चौड़ी नहीं लेकिन उसका नाक बहुत चौड़ा होगा। इतनी बात क्लियर है। वो बिल्कुल कैसा दिखेगा बच्चों, मंगोलियन मनुष्य की तरह दिखेंगे। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो डाउन सिंड्रोम में जो आपका क्या होता है, नॉर्मल मनुष्य नहीं होता है, वो मंगोलियन लाइक दिखने लगते हैं, और उसकी जो इंटेलिजेंसी पावर जो होता है बेटा वो भी काफी कम हो जाता है। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक में बात करते हैं जिसका नाम है एडवर्ड सिंड्रोम।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं बेटा सेकंड सिंड्रोम्स के बारे में, जिसका नाम है बटाउ सिंड्रोम। इतनी बात क्लियर है। देखिएगा, इसकी जो डिस्कवरी, सॉरी, एडवर्ड सिंड्रोम, इसका जो डिस्कवरी है वो किसने किसने किया था बेटा? एडवर्ड नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसलिए इस सिंड्रोम का नाम क्या पड़ जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें भी क्या हो जाता है, जो आपका 18वां नंबर का जो जोड़ा होता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में, जो 18 नंबर का जो पेयर होता है उसमें एक्स एक्स होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन हो क्या जाता है बेटा? एक्स 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 हो जाता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक एक्स की एक्स्ट्रा अपीयरेंस हो जाता है, जिसके कारण से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं बच्चों? 47 हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? इट मीन्स 2n+1 हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है बेटा? एडवांस सिम्टम्स शो होने लगते हैं। अगर किसी को एडवर्ड सिंड्रोम हो गया है, 18 नंबर का पेयर में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स के अपीयरेंस होगा, तो याद रखेंगे वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से कैसे होते हैं बच्चों? कमजोर होता है। ऐसे जो क्या होते हैं मनुष्य जो होते हैं जिसको एडवर्ड सिंड्रोम होता है, वो क्या होते हैं? शारीरिक एवं मानसिक, फिजिकली एंड मेंटली क्या होते हैं? डिस्टर्ब होता है, इमेच्योर होते हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। थर्ड डिसीज के बारे में बात करते बेटा, पटाउ सिंड्रोम। क्या होता है पटाउ सिंड्रोम? इसमें भी क्या हो जाते हैं बेटा? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की अपीयरेंस होगा, इट मींस 47 होगा। इतनी बात क्लियर है? कौन सा नंबर का अपीयर होता है बेटा? 13 नंबर का जो जोड़ा होता है उसी में क्या हो जाता है बच्चों? एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स की क्या हो जाता है? अपीयरेंस हो जाता है। इतनी बात क्लियर है? जिसके कारण से एडवांस सिम्टम शो होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। देखिएगा, ऐसे ऐसे चिल्ड्रन चाइल्ड्स को होता है बच्चों, इसमें क्या होता है? चाइल्ड का जो क्या होता है ब्रेन कैपेसिटी है, ब्रेन क्या हो जाता है बच्चों? इमेच्योर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इमेच्योर हो जाते हैं। और आईज पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आईज की जो डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ आई फुल्ली डेवलप्ड नहीं हो पाता। और ऐसे बच्चों जिसको पटाउ सिंड्रोम होता है, वो 1 साल के अंदर में ही, 1 ईयर्स के अंदर में ही बच्चों उसकी डेथ हो जाता है। सो बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिसीज होता है पटाउ सिंड्रोम, जिसमें क्या हो जाता है? बच्चे का डेथ हो जाता है। और ये जनरली बच्चों को ही होता है। याद रखेंगे, 1 से 2 महीने के अंदर में ही बच्चे की क्या हो जाएगी बच्चों? डेथ हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा, ऑटोसोमल जो क्या होते हैं क्रोमोसोम्स जो होते हैं, उसमें मैंने आपको उसमें जो चेंज होता है उसमें मैंने 3 डिसीज बताया मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है क्या बेटा? एडवर्ड सिंड्रोम। दूसरा होता है बेटा आपका क्या? पटाउ सिंड्रोम। एंड थर्ड जो सबसे पहले मैंने बताया था, डाउन सिंड्रोम। इतनी बात क्लियर है? देखिएगा, जो डाउन सिंड्रोम होता है वो 20 नंबर 1 पेयर्स पर क्या हो जाते हैं? एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स के अपीयरेंस के कारण से होता है। और जो क्या होता है बेटा आपका एडवर्ड सिंड्रोम्स जो होता है, वो 18 नंबर्स की जो क्या होते हैं पेयर्स होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स के अपीयरेंस के कारण से होता है। और लास्ट में मैंने बताया कि 13 नंबर का जो पेयर्स होता है, अगर उसमें एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा अपीयरेंस होगा तो उसके कारण से आपको पटाउ सिंड्रोम हो सकता है। याद रखिएगा, ठीक है? एक्स क्रोमोसोम्स की चेंज होने के कारण से भी डिसीज होते थे, और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के चेंज होने पर भी क्या थे? डिसीज होते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आज की क्लास में मैंने 5 डिसीज 5 सिंड्रोम्स के बारे में बताया। ओके बच्चों, और इसके बाद आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत सारे और भी जो जेनेटिक डिसीज होते हैं, जैसे कि फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में डिस्कस करूंगा। आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये आज की क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब तो कर दीजिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।